दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट पे। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। वो इसलिए कि बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के, स्पेशली यंग जनरेशन में। तो ऐसा क्या है जिसके कारण लोग सडनली कोलैप्स हो जा रहे हैं? आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक यंग फीमेल डांस कर रही होती है और सडनली कोलैप्स कर जाती है। इसी तरह से एक दूल्हा है जो घोड़े पे सवार है और सडनली उसका सर नीचे होता है, वो कोलैप्स हो जाता है। एक न्यूज़ आती है जिसमें जो ग्रूम है वो ब्राइड के सर पे रख के उसकी डेथ हो जाती है अपने शादी वाली रात पे। कई लोग डांस करते करते उनकी डेथ हो जा रही है, कई लोग पार्क में घूमते घूमते उनकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? मैंने देखा है कि कई लोग तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं और तरह तरह के रीजंस दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट बात कोई नहीं कर रहा है कि आखिर कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है। तो आज हम एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि इस तरह बेसिकली होता क्यों है। कार्डियक अरेस्ट में लोग सडनली कोलैप्स क्यों कर जाते हैं, वो हेल्थ तक भी क्यों नहीं बोल पाते। क्योंकि बहुत सारी जो डेथ के रीजंस हैं उनमें हमने देखा है कि डेथ के पहले इंसान कुछ फाइट करता है, कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता है कि बेसिकली हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में वो बता ही नहीं पाता, सडनली कोलैप्स कर जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि सडन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट सडनली रुकता है। हार्ट जो है वो शरीर के हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, उसी ब्लड सप्लाई से वो सारे ऑर्गन जो है वो जीवित रहते हैं। अगर सडनली हार्ट रुकता है तो उससे क्या होता है कि ब्रेन के ब्लड सप्लाई सडनली स्टॉप होती है। जो ये कैरोटिड आर्टरीज हैं वो हार्ट से कनेक्टेड है। हार्ट रुका तो कैरोटिड आर्टरी की सप्लाई सडनली ख़त्म हुई और ब्रेन के ब्लड सप्लाई ख़त्म। जैसे ही ब्रेन के ब्लड सप्लाई ख़त्म हुई तो ब्रेन बेसिकली सेंट्रल ऑर्गन है, वो कॉन्शियसनेस को बेसिकली सारी कॉन्शियसनेस सारे सेंसेस को वही गवर्न करता है। तो ब्रेन के ब्लड सप्लाई ख़त्म होते ही इंसान अपना होश खो बैठता है। वो इवन हेल्प के लिए भी कॉल नहीं कर पाता, वो बता भी नहीं पाता कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। यही वजह है कि कार्डियक अरेस्ट होते ही इंसान सडनली कोलैप्स कर जाता है और अपनी लाइफ जो है वो गंवा देता है। पता तक नहीं चलता, ना तो उस इंसान को, कई बार तो आसपास के लोग भी नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और क्या कहें बहुत ही सडन ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। अब हम जान लेते हैं इनके कारणों के बारे में। बेसिकली हम आज इसी पे जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है कार्डियक अरेस्ट का वो है हार्ट अटैक, जिसके बारे में सब डिस्कस करते हैं। हार्ट अटैक होता क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, हार्ट को सप्लाई करने वाली 3 आर्टरियाँ होती हैं, इनमें से कोई भी आर्टरी अगर सडनली बंद हुई तो उससे क्या होता है कि हार्ट का वो एरिया डेड होने लगता है। उससे एबनॉर्मल रिदम्स जनरेट होती हैं। वो एबनॉर्मल रिदम्स बेसिकली जिनको हम BTBF कहते हैं, अगर वो जनरेट हुई तो हार्ट की वर्किंग सडन ख़त्म हो जाती है और इंसान अपनी जान गंवा देता है। इसके अलावा जो कारण है जो कार्डियक अरेस्ट कराते हैं वो है एरिथमिक कॉजेज़। एरिथमिक कॉजेज़ जेनेटिक भी हो सकते हैं और बेसिकली इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, बेसिकली लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हो सकते हैं। लाइफस्टाइल अगर किसी के ख़राब है तो अपन कह सकते हैं कि उसके हार्ट में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, हार्ट के मसल डैमेज हो रहे हैं और उसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी होती है। कई सारे एक्टर्स हैं जिनको आपने देखा होगा कि सडनली वर्कआउट करते समय उनकी डेथ हो गई। तो बेसिकली उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी थी, फिर उनको कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ? तो एक्चुअली में क्या होता है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ होता है और उन मसल्स के ब्लड सप्लाई के लिए हार्ट की खुद की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। तो हार्ट में मसल होती है, आर्टरीज होती हैं और हार्ट की खुद की वायरिंग होती है जिसको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। इन तीनों में अगर कहीं भी सडन इम्पैक्ट पड़ता है तो हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो अगर रिदम डिस्टर्बेंस होता है जिसको हम एरिथमियाज बोलते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट रुकता है। तो बहुत सारे एरिथमियाज होते हैं जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, CPVT है और भी बहुत सारी एरिथमिक डिसीजेस होती हैं जो ऐसे आपको पता नहीं चल सकती बिना कार्डियोलॉजिस्ट के। आप शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर जो है हार्ट में क्या क्या एबनॉर्मलिटी है रिदम से रिलेटेड। इसी तरह से हार्ट की जो मसल्स की बनावट है उसमें भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जैसे एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। आपने देखा होगा फुटबॉल खेलते खेलते या कोई भी क्रिकेट मैच के दौरान या फिर किसी भी एक्सर्शनल फिजिकल एक्टिविटी के दौरान लोग
सडनली कोलैप्स हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। वो इसी तरह के HOCM हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के ही लोग होते हैं। शायद अगर उनको ये अपनी बीमारी के बारे में पता होता, इको के फॉर्म अगर उनका इको हुआ होता, कार्डियोलॉजिस्ट से अगर वो मिले होते और उनका इन्वेस्टिगेशन होता, तो उनको पता चलता कि उनको HOCM है और उससे बच सकते थे। तो इस तरह की बहुत सारी जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, फैमिलियल इश्यूज़ होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं और इंसान को पता भी नहीं होता। तो ये सारे कारण एक साथ मिलके कार्डियक अरेस्ट कराते हैं। इन सारे कारणों का पता कई बार बेसिकली आपको पता नहीं होता या यंग जनरेशन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उतनी वो अवेयर नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, अपने हार्ट के बारे में जानें, हार्ट की बनावट के बारे में जानें, हार्ट में एरिथमिया के जो कॉजेज़ हैं, डिसीज़ जो सडन कार्डियक अरेस्ट करा सकती हैं, उसके बारे में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, जिससे आपको पता लग सके कि आपके हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम है, हार्ट की वेसल में प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप सडन जो इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, सडन एक्सर्शन होते हैं, उनसे आप बच पाएंगे। आप जिम में जाएंगे तो ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करेंगे। आप जो स्ट्रेसफुल माहौल में बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट नहीं करेंगे और कार्डियक अरेस्ट से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हो, लेकिन अपने हार्ट के बारे में अगर आपको पता है तो काफ़ी हद तक आप इन जो अनप्रेसिडेंटेड जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। और अपने जो करीबी हैं, जो यंग जनरेशन के आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके काफ़ी हद तक सडन कार्डियक अरेस्ट से आप लोगों को बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्दी रहिए, हेल्दी हैबिट्स अपनाइए, हेल्दी फ्रूट्स लें, हेल्दी वेजिटेबल्स लें, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें और अपने हार्ट के बारे में जानें। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर मिलें और उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि क्या हम कार्डियक अरेस्ट के रिस्क में तो नहीं हैं। वो आपको बहुत सारे टेस्ट एडवाइस करेंगे, आपका इको करेंगे और आपके हार्ट के बारे में आपको कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करेंगे और आपको कार्डियक अरेस्ट से बचाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और लोगों को कार्डियक अरेस्ट से बचाएं। नमस्कार।